दोस्तों, एस्टेर हिक्स द्वारा लिखित आकर्षण का नियम में पाठकों को एक परिवर्तनकारी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनकी वास्तविकता को आकार देने के लिए उनके विचारों की गहन शक्ति का पता लगाती है। यह आकर्षक पुस्तक सफलता, खुशी और पूर्णता को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। यह बताती है कि कैसे किसी की मानसिकता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के अनुभवों को आकर्षित कर सकती है। एस्टेर द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक शिक्षकों के एक समूह अब्राहम द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि का उपयोग करके पाठक अपनी भावनाओं और इच्छाओं को ब्रह्मांड की प्रचुर ऊर्जाओं के साथ संरेखित करने के लिए व्यावहारिक तकनीकें सीखता है। जैसे ही आप इन पन्नों को पलटते हैं, अपने सपनों को साकार करने और बाहरी दुनिया पर अपने आंतरिक विश्वासों के और साधारण प्रभाव को देखने के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनमें गोता लगाएं और जानें कि आप जानबूझकर वह जीवन कैसे बना सकते हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आकर्षण के नियम को समझना, अभिव्यक्ति की मूल बातें क्या हैं, आकर्षण के नियम को समझना और प्रकटीकरण की मूल बातें क्या हैं। एस्टेर हिक्स द्वारा लिखित आकर्षण का नियम पाठकों को एक गहन और परिवर्तनकारी अवधारणा से परिचित कराता है। यह विचार कि हमारे विचारों और भावनाओं में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। यह केंद्रीय विषय बताता है कि ब्रह्मांड आकर्षण के सिद्धांतों पर काम करता है, जहां समान को आकर्षित करता है। अनिवार्य रूप से हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से जो भी ऊर्जा या कंपन उत्सर्जित करते हैं, हम अपने जीवन में समान अनुभवों को आकर्षित करते हैं। हमारे विचार और भावनाएं शक्तिशाली चुंबकों की तरह काम करती हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं एक कंपन आवृत्ति उत्सर्जित करती हैं जो सकारात्मक अनुभवों, अवसरों और लोगों को आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार और भावनाएं कम वांछनीय परिणामों को आकर्षित करती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम लगातार अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, चाहे हम इसके बारे में जानते हो या नहीं। हम जो भी विचार सोचते हैं और जो भी भावना हम महसूस करते हैं, वह एक कंपन संकेत भेजती है जिस पर ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। हमारे अस्तित्व में ऐसी परिस्थितियां लाता है जो हमारे द्वारा बाहर निकाली जा रही ऊर्जा से मेल खाती हैं। हम जो कंपन आवृत्ति बनाए रखते हैं, वह इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि हम क्या आकर्षित करते हैं। इसे एक रेडियो की किसी खास स्टेशन पर ट्यून करते जैसा समझे। अगर हम प्रचुरता, खुशी और सकारात्मकता की आवृत्ति पर ट्यून हैं, तो हम ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे जो उन आवृत्तियों के साथ संरेखित होंगे। अगर हमारे विचारों पर भय, संदेह और नकारात्मकता हावी है, तो हम उन परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो उन कम कंपन के अनुरूप है। यह असाधारण अवधारणा हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के प्रति सचेत रहने के महत्व को रेखांकित करती हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रकट करते हैं उसके प्राथमिक चालक है। संक्षेप में, आकर्षण के नियम की मूल बातें सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये हमारी वास्तविकता, हमारे आंतरिक अस्तित्व की स्थिति का प्रतिबिंब है। सचेत रूप से सकारात्मक विचारों और भावनाओं को विकसित करने का चयन करके हम अपनी बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं और अपने इच्छित अनुभवों को प्रकट कर सकते हैं। इस सिद्धांत को समझना और इसका उपयोग करना जानबूझकर और सशक्त सृजन की दिशा में पहला कदम है। यह पहचान कर कि हमारे पास अपनी वास्तविकता को आकार देने की जन्मजात क्षमता है, हम खुद को असीमित संभावनाओं के लिए खोलते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। यह जागरूकता हमें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सचेत विकल्प बनाने, उन्हें अपनी गहरी इच्छाओं के साथ संरेखित करने और एक ऐसा जीवन बनाने में सक्षम बनाती है जो हमारे वास्तविक क्षमता को दर्शाता है। यह मूलभूत समझ आकर्षण नियम के गहरे पहलुओं की खोज के लिए मंच तैयार करती है, जिससे हम अपने अनुभव के जानबूझकर निर्माता बन सकते हैं। जानबूझकर सृजन के लिए 3 सार्वभौमिक नियम।
स्थिर हिग्स के अनुसार जानबूझकर सृजन की नींव रखने वाले 3 सार्वभौमिक नियम हैं: आकर्षण का नियम, जानबूझकर सृजन का नियम और अनुमति का नियम। इनमें से प्रत्येक नियम अभिव्यक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो व्यक्तियों को सचेत रूप से अपनी इच्छित वास्तविकता बनाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करता है। आकर्षण का नियम इन नियमों में सबसे प्रसिद्ध है और संपूर्ण अभिव्यक्ति प्रक्रिया की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। यह नियम कहता है कि समान चीजें समान को आकर्षित करती हैं। दूसरे शब्दों में, आपके विचार, भावनाएं और विश्वास कंपन भेजने हैं तो समान ऊर्जाओं को आपकी ओर वापस आकर्षित वह करते हैं। चाहे आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो या नहीं, ब्रह्मांड इन आवृत्तियों पर प्रतिक्रिया करता ही है। इसलिए एक सकारात्मक केंद्रीय मानसिकता बनाए रखना सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव और परिणाम आकर्षित करें। अगला है जानबूझकर सृजन का नियम। यह नियम जानबूझकर किए गए विचारों और कार्यों की शक्ति पर जोर देकर आकर्षण के नियम के सिद्धांतों का विस्तार करता है। जबकि आकर्षण का नियम सार्वभौमिक रूप से संचालित होता है, जानबूझकर सृजन के नियम के लिए सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। यह व्यक्तियों को विशिष्ट इच्छाओं की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन लक्ष्यों को प्रकट करने में मानसिक और भावनात्मक दोनों ऊर्जा का निवेश करता है। विचारों और कार्यों को जानबूझकर आकार देकर यह नियम यादृच्छिक घटनाओं के बजाय वांछित परिणामों को आकर्षित करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक वित्तीय समृद्धि चाहते हैं तो आपको न केवल धन के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि इस लक्ष्य के साथ संरेखित सक्रिय रूप से एक कदम भी उठाना चाहिए, जैसे कि नई नौकरी के अवसर तलाशना या पैसे का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुमति देने का सिद्धांत है। यह नियम बिना किसी प्रतिरोध के घटनाओं के सामने आने को स्वीकार करने और जाने देने के महत्व पर केंद्रित है। जबकि जानबूझकर सृजन का नियम आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। अनुमति देने का नियम घर्षण और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के बारे में है, जो अभिव्यक्ति प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसके लिए ब्रह्मांड में विश्वास और भरोसे की आवश्यकता होती है। अनुमति देने का मतलब है यह समझना कि बाधाएं दुर्गम बाधाएं नहीं है, बल्कि विकास और पुनर्निर्देशन के अवसर है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वांछित परिणाम देरी से मिलता है तो निराश और हतोत्साहित महसूस करने के बजाय आप धैर्य का अभ्यास करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, यह विश्वास करते हुए कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। साथ में ये 3 सार्वभौमिक नियम सचेत सृजन के लिए एक व्यापक रूपरेखा बनाते हैं। वे इच्छाओं को प्रकट करने की प्रक्रिया को निर्देशित करने और बढ़ाने के सामंजस्यपूर्ण रूप से परस्पर क्रिया करते हैं। इन नियमों का व्यावहारिक अनुप्रयोग विभिन्न परिदृश्यों में देखा जा सकता है, चाहे वह प्रेमपूर्ण संबंध बनाने, करियर में सफलता प्राप्त करने या अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में हो। आकर्षण के नियम को समझकर और लागू करके आप अपनी कंपन ऊर्जा का आधार बनाते हैं। जानबूझकर सृजन के नियम के साथ आप अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए जानबूझकर कदम उठाते हैं। अंत में अनुमति के नियम का पालन करके आप एक सामंजस्यपूर्ण प्रवाह बनाए रखते हैं, प्रतिरोध को कम करते हैं और जो आपने मांगा है उसे प्राप्त करने के लिए आप अपना रास्ता खोलते हैं। निष्कर्ष के रूप में इन नियमों में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास और इस बात की गहरी समझ की आवश्यकता होती है कि विचार, क्रियाएं और भावनाएं किस तरह मिलकर किसी व्यक्ति के भाग्य को आकार देती हैं। वे व्यक्तियों को अपने सपनों को प्राप्त करने और अपनी कंपन आवृत्ति को अपनी उच्चतम इच्छाओं के साथ संरेखित करके पूर्ण जीवन जीने के लिए एक मजबूत रणनीति प्रदान करती है। भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली, भावनाओं के माध्यम से नेविगेट करना, यह है अध्याय 3। भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली किसी व्यक्ति की भावनाओं के माध्यम से नेविगेट करने और अपनी इच्छाओं के साथ संरेखन प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो आकर्षण के नियम के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके मूल में भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली व्यक्तियों को यह समझने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है कि क्या वे अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ कंपन के स्तर पर
संरेखित है या वे उनसे अलग हो रहे हैं। भावनाएं एक आंतरिक कंपास की तरह काम करती हैं जो किसी की इच्छाओं के साथ संरेखन या गलत संरेखन का संकेत देती हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे कि खुशी, उत्साह और संतुष्टि संकेत है कि किसी व्यक्ति अपनी इच्छाओं के साथ सामंजस्य में है। इसके विपरीत नकारात्मक भावनाएं जैसे कि निराशा, उदासी या क्रोध गलत संरेखन का संकेत देती है। अनिवार्य रूप से भावनाएं किसी की वर्तमान कंपन स्थिति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं और क्या वे अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए सही रास्ते पर हैं। इन भावनात्मक संकेतों को समझना और उनकी व्याख्या करना व्यक्ति के प्रकटीकरण प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है तो वह दर्शाता है कि उसके विचार और भावनाएं उसकी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों में व्यक्ति अपनी कंपन अवस्था को बदलने के लिए जानबूझकर कार्रवाई कर सकते हैं। यह सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके, विचारों को केंद्रित करके या सकारात्मक भावनाओं को जगाने वाली गतिविधियों में संलग्न होकर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे वे अपने इच्छित परिणामों के साथ खुद को फिर से जोड़ सके। भावनाओं को प्रभावी रूप से मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी ही एक तकनीक में भावनात्मक जांच का नियमित अभ्यास शामिल है। पूरे दिन में अपनी भावनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ समय निकालकर व्यक्ति यह निर्धारित कर सकता है कि वह सकारात्मक या नकारात्मक महसूस कर रहा है। यदि नकारात्मक भावनाओं का पता चलता है तो वे सचेत रूप से अपने विचारों को अधिक सकारात्मक पहलू की ओर पुनर्निर्देशित कर सकते हैं या ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं जो उनके मूड को बेहतर बनाती है। यह अभ्यास उच्च कंपन आवृत्ति को बनाए रखने में मदद करता है जो प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक और तकनीक भावनात्मक पैमाने का उपयोग है। एक उपकरण जो भावनाओं को उच्चतम से निम्नतम कंपन आवृत्ति तक वर्गीकृत करता है। भावनात्मक पैमाने पर किसी की वर्तमान स्थिति को समझना अधिक सकारात्मक भावनाओं की ओर क्रमिक बदलाव करने में सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति निराशा महसूस कर रहा है तो उसे स्वीकार करना और फिर आशावाद या आशावाद जैसी थोड़ी बेहतर महसूस करने वाले विचार की ओर बढ़ना धीरे धीरे उनकी कंपन स्थिति को बढ़ा सकता है। अंततः भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली में महारत हासिल करने का मतलब भावनात्मक संकेतों को पहचानने, व्याख्या करने और उन पर प्रतिक्रिया करने में कुशल बनना है। ऐसा करके व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके विचार और भावनाएं उनकी इच्छाओं के अनुरूप बनी रहे। इस प्रकार उनके वांछित परिणाम को आकर्षित करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। तो लगातार अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति संरेखन की ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता है जहां सकारात्मक भावनाएं आदर्श बन जाती हैं। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों, यह 3 अध्याय के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसका पार्ट 2 में ज़रूर लाऊंगा। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।